लो गाइस, स्वागत है यार A7 एजुकेशन के अंदर, है ना। और जो आज का टॉपिक रहने वाला है क्लास 10th के अंदर, जो बोर्ड आपका आने वाले हैं अब नज़दीक, तो मैथमेटिक्स के अंदर स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 13। तो यार अपन क्या सीखेंगे? अपन सीखेंगे, देखो, इस चैप्टर के अंदर बहुत कुछ है। मतलब मीन है, मीडियन है, मोड है। फिर आपको मोड के अंदर, मीडियन के अंदर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, ये सब चीज़ तो सिखानी है। मीन के भी तीन तीन टाइप होते हैं कि अज्यूम मीन मेथड, या फिर आप करोगे डेविएशन मेथड या डायरेक्ट मेथड। मीन के बता रहा हूँ मैं। तो बहुत कुछ है, लेकिन आप माइंड को बिल्कुल रिलैक्स कर दो, क्योंकि अब जो अपन पढ़ने वाले हैं बिल्कुल क्रीमी पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़ने वाले हैं, और बिल्कुल एज इट इज़ जो बुक के अंदर है वो पढ़ेंगे। बाहर कहीं नहीं जाएगा और सारा समझ में आएगा, ये मैं आपसे आशा करता हूँ। तो यार स्टार्ट करते हैं अपन अपना पहला टॉपिक। और आपको कुछ समझ में नहीं आता हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता हो, तो आपके लिए कमेंट ऑप्शन हमेशा खुला रहेगा। हमेशा कमेंट करके आप बता सकते हो। तो देखो, चैप्टर स्टार्ट होता है मीन मीडियन मोड। आपने 9th क्लास में मीन पढ़ा होगा। तो मीन की एक सिंपल डेफिनेशन थी। क्या थी? कि सम ऑफ ए ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ए ऑब्जर्वेशन। मीन उससे भी निकलता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। अच्छा, अब ये स्टैटिस्टिक्स ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहली बात होती है, तो वो क्या होता है, जैसे कोई सा भी डाटा हो, उस डाटा, बहुत सारा डाटा होता है, तो उसको पढ़ने की जगह अपन को एक ऐसी वैल्यू मिल जाए जिससे अपन आइडिया लगा सकें। यही स्टैटिस्टिक्स का है। मतलब डाटाओं से खेलना। अब जैसे मान लो आप मोबाइल खेलते हो, 9 बजे खेल रहे हो, 10 बजे खेल रहे हो, स्क्रीन टाइमिंग कितनी बार ऑन होती है? 9 बजे 2 बार रहती है, 3 बार रहती है। 10 बजे मान लो आप 5 बार स्क्रीन टाइमिंग ऑन ऑफ करते हो। तो एक एवरेज निकल जाता है कि भाई कि ये बंदा दिन में कितनी बार या हर घंटे में कितनी बार स्क्रीन ऑन ऑफ रहती है। तो एक अप्रोक्सीमेट आइडिया निकल जाता है। ऐसे ही हर चीज़ का डाटा होता है। आपके नंबर कितने आए, एवरेज स्टूडेंट आपकी क्लास में कितने पास हुए हैं, इन सब चीज़ों का समझ रहे हो आप, चल जाता है। अब अपन चलते हैं मीन, जो अपना टॉपिक 1 है, पहला 1 है कि मीन कैसे निकालते हैं। तो मीन क्या होता है? देखो, मीन होता है अपनी जो ऑब्जर्वेशन दे रखी होती है, तो इसका ये जो एक्स बार है, इससे डिनोट करते हैं मीन को। और मीन का फॉर्मूला आपने बहुत जगह बुक में देखा होगा, ये वाला, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कि वो चीज़ कितनी बार आई है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ अभी थोड़ी देर के अंदर, फ्रीक्वेंसी आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। तो ये फार्मूला तो बहुत, मतलब बार बार रिपीट होता है ये वाला फार्मूला, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई एक्स आई वाला। इसको ही खोल के लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो समझाने के लिए जगह। देखो, आई की जगह आप 1 पुट करोगे। समीशन मतलब होता है प्लस कर देना। जैसे आई की वैल्यू 1 पुट करी तो F1 X1। समीशन मतलब प्लस बताया, F2 X2 प्लस FN Xn, ऐसे चलेगा ये। अपॉन समीशन एफ आई मतलब F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, जितनी भी फ्रीक्वेंसी होती है वैसे ही। तो देखो, मीन सबसे ज़्यादा सिंपल होता है। आपकी देखो बुक के अंदर सबसे जो पहले स्टार्टिंग होती है मीन की, वो इसी एग्जांपल से होती है। तो मैं आपको बुक में भी दिखा देता हूँ मीन की एग्जांपल। जैसे एग्जांपल नंबर 1 ये बुक के अंदर होती है क्लास 10th का, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो देखो, आपको क्या है कि मतलब आपकी जो बुक है उसके अंदर क्या है, जैसे आपके जैसे क्वेश्चन आएंगे तो वो क्या आएंगे, ग्रुप्ड वाले आएंगे। लेकिन ये एक पहला एग्जांपल है जिसमें इन्होंने अनग्रुप्ड वाला बताया है। जैसे अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड अभी मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन चलते हैं कि द मार्क्स ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट। 30 बच्चे हैं क्लास 10th में। ऑफ ए सर्टेन स्कूल इन अ मैथमेटिक्स पेपर कंसिस्टिंग ऑफ ए 100 मार्क्स आर प्रेजेंट इन टेबल बिलो। मतलब 100 मार्क्स हैं। 100 में से जिन जिन बच्चों ने, जैसे 10 मार्क्स, 20 मार्क्स, 36 मार्क्स, 40 मार्क्स, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 92 और 95, मतलब 95 मार्क्स ऑब्टेन करें, तो फाइंड द मीन एट मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट। तो एक मीन निकालना है अपन को। मीन मतलब एक एवरेज वैल्यू निकालनी है कि कितने स्टूडेंट ने मार्क्स ऑब्टेन करे। तो देखो, फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया था कि जो, जैसे मान लो कि 10 मार्क्स लाया है कोई, 100 में से 10 मार्क्स लाया है, वो एक स्टूडेंट है। अब ऐसे 100 में से कोई 36 मार्क्स लाया है, वो 3 स्टूडेंट है। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई 3। जैसे कोई बच्चा 40 मार्क्स लाया है, तो कितने बच्चे लाए हैं? 4 बच्चे लाए हैं।
रिपीट हो गया ना। अब देखो 40 40 40 40 लिखते हैं अपन। इससे अपने फ्रीक्वेंसी से अपन ने ये बता दिया कि भाई 4 स्टूडेंट हैं जो 40 मार्क्स लाएँ। कितना ईजी हो गया, सही है। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, देखो सोल्व करना बड़ा ईजी होता है। ये है अपना सिंपल, किस तरह जब भी अब इसमें देखो कोई ग्रुपिंग नहीं है। ग्रुप कैसे कि भाई अपन को सीधी वैल्यू दे रखी, क्लास वैल्यू, भाई 10 मार्क्स एक स्टूडेंट लाया है, 20 मार्क्स एक स्टूडेंट लाया है, इस तरह। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो क्या करना होता है, टेबल बनाते हैं। देखो मार्क ऑब्टेंड, और आपको मैं बिल्कुल इजी वे में समझाऊंगा, दिक्कत की कोई बात है नहीं, बहुत बढ़िया तरकीब से समझ में आएगा आपको। देखो मार्क्स ऑब्टेंड, थोड़ा कैमरा फ्लक्चुएशन कर सकता है अभी, है ना। मार्क ऑब्टेंड अपॉन, अब नहीं करेगा कैमरा फ्लक्चुएट। मार्क्स ऑब्टेन कितने मार्क्स करे हैं, 10 20 36 40 50 56 62, मतलब 10 है, 20, टेबल छोटी नहीं पड़ जाए बस, 36, छोटी छोटी बनाते हैं, 40, 50 और फिर 56, छोटी बनेगी टेबल यार, तो मैं आपके लिए और कर दूंगा। 56 के बाद 60, 60 के बाद अगर टेबल छोटी बन रही है तो अपन एक काम करते हैं, देखो यहीं देखो एक और पेपर लगा लिया, जिससे भाई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, आगे पीछे नहीं, एक ही पेपर के अंदर। 60 हो गया, 60 के बाद 70, 70 के बाद कितना आ रहा है भैया, बोलो ज़रा। 70 के बाद आ रहा है 72। अपन निकाल रहे हैं मीन, मीन मतलब एक एवरेज वैल्यू जिससे अपन को पता लग जाए। 80, 88, फिर 92 एंड देन 95। दिख रहा है तुम्हें, ये देख लो, अब दिखेगा, क्वेश्चन भी विजिबल है, एंड देन 95। ठीक है, ये अपने हो गए, क्या हो गए, मार्क्स ऑब्टेन, जो टेबल इन्होंने दी थी। ऐसी की ऐसी टेबल अपन को बनानी पड़ेगी, स्केल से बनाना बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर। अब यहाँ पर मैं स्केल लेके बैठूँ तो समझ रहे हो आप, दिक्कत हो सकती है, टाइम नहीं होता, तो जूम और कर दूँ मैं आपको, जो टेबल आपको क्लियरिटी से दिखे। ठीक है भाई, अब क्या करना होता है, देखो मार्क्स ऑब्टेन में एक्स आई है, इन्होंने खुद ने गिवन दिया है, एक्स आई है। फॉर्मूला अपन को पता है क्या था, ऊपर अपने लिखा था फॉर्मूला यहाँ पर, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई एक्स आई मतलब 1 एक्स F1 x1 अपॉन एफ, जैसे ये x1 x2 x3 x4 x5, ऐसे x1 ये हो गया एक्स आई, है ना। अब अपन को इन्होंने एफ आई ले रखा है, मतलब फ्रीक्वेंसी दे रखी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी है, तो ये अपन ने बना दिया इक्वल 9। देखो भाइयों, सही है। अब अपन ये बना देते हैं, टेबल को कंप्लीट कर देते हैं। देखो 40 वाला ये हो गया, 50 वाला ये हो गया, 56, 60, ये हो जाएगा 70 वाला। ठीक है, ये मैंने इसलिए करा कि एक क्वेश्चन तुमको समझाने के लिए, बाकी तो मैं क्या नोट करके लाता, लेकिन एक तुमको पूरा क्लियर कर दूंगा भाई एक के अंदर, जिससे तुम्हें दिक्कत ना हो। तो ये क्या है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, जो उन्होंने फ्रीक्वेंसी दे रखी है कि भाई 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट लाए, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हो गया एफ आई। क्या क्या दे रखा है, 1 1 1 1 3 4 3 2 4 4 4 इधर, 4 इसका 4 1 1 2 3 1। ये तो आपको स्टेप करना ही होगा, ये तो अपन ने कुछ करा ही नहीं, जो टेबल थी उसको बना दिया। अब अपन को क्या करना होगा, अपन को करना होगा फॉर्मूला। फॉर्मूला मैं इधर लिख देता हूँ, क्या था, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है मीन का, जो 9th में आप सीख के आए होंगे, पहला एग्जाम्पल यही सीखा था। तो अपन को क्या करना है, एफ आई एक्स आई से मल्टीप्लाई करना है, एफ आई एक्स आई से मल्टीप्लाई करना है। 10 1 10, 10 मल्टीप्लाई 1 10, 20 मल्टीप्लाई 1 20, 36 मल्टीप्लाई 3, तो देखो 6 3 18 18, और फिर एक कैरी गया, 3 3 9, तो 108 हो गया, सही है ना, 108। 4 4 16, तो 160 हो गया, 5 3 15, 150 हो गया, और 12 इधर आ गया, 10 इधर आ गया, तो 112 आ गया,
6 4 जा 24, 0 हो गया। 7 4 जा 28, 72 1 जा 72, 81 जा 80, 88 2 जा तो इधर 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 तो 176 हो गया, एक कैरी जाती। 3 2 जा 6, 9 3 जा 27 तो 276 हो गया, और 95 मल्टीप्लाई 95, तो ये चीज़ तो हो गई अपनी। इधर क्या लिखेंगे अपन अब करेंगे समीशन। समीशन मतलब FI मतलब क्या बताया था मैंने इधर, F1 X1 अपन ने कर लिया। अब प्लस करना है इन सब यूनिट को टेबल में, मतलब ये सारी जितनी भी वैल्यू है इसको प्लस करना है। प्लस करना भी अब आपको देखो बहुत इजी वे में सिखाते हैं अपन। देखो उस चीज़ को पकड़ो जो सबसे सिंपल हो, जैसे मान लो 10 20 30 हो गए। फिर उसके बाद ये 80 को पकड़ लो, 80 और 20 100 हो जाएंगे। जैसे ये 160 है और ये 40 है तो ये 100 होते हैं, तो 100 सही है। और ये 300 400 500, 20 वाली चीज़ है तो 20 से कर दो। अब इधर 72 है तो इधर 8 आ गया, मतलब ये 10 बना रही है वैल्यू। इस तरह आप एडिशन बहुत फास्ट कर सकते हो। चीज़ों को समझो किस तरह बताया मैंने। अब जैसे मान लो ये 6 है तो कोई चीज़ देखो भाई 6 से 4 है क्या, 6 से 4 नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हो 6 इन दोनों को प्लस कर लो तो 12 आएगा एडिंग में। 12 आने के बाद ये इससे प्लस कर दो तो धमाधम हो जाएगा। प्लस कर दिया अपन ने सबका सब, तो प्लस करने पर इसकी वैल्यू आई है 1779। फॉर्मूले में एक चीज़ आ गई अपनी समीशन FI/XI। अब समीशन FI निकालना है। FI क्या था, ये रहा फ्रीक्वेंसी का सम निकालना है। फ्रीक्वेंसी का सम निकालेंगे, समीशन FI इजिकल टू, करो भाई प्लस। वैसे तो प्लस करने की जरूरत नहीं है, तो फिर उन्होंने खुद ने क्वेश्चन में बोला था द मार्क्स ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट। जब 30 स्टूडेंट मार्क्स ऑब्टेन करें 30 बच्चों ने, और नंबर ऑफ स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी तो ये गिनने की जरूरत नहीं है, 30 ही होगा। बाकी तुम्हारी इच्छा है कि तुम कर सकते हो, गिना भी देता हूँ मैं तुम्हें। देखो 1 2 5, 1 2 5, 5 + 4 9, 9 के बाद 3 जोड़ो, 10 11 12 13 14, 14 के बाद 4 18, 18 के बाद 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 30 आ गया। फॉर्मूला ये रहा। क्या करना है फॉर्मूले में, सिर्फ x बार निकालने के लिए अपन को FI/XI समीशन का ये था 1779 डिवाइडेड बाय करेंगे समीशन FI, मतलब 30 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करना आता ही है, नहीं आता अभी कर लेते हैं डिवाइड। ऐसे ही करते हैं 1779 डिवाइडेड बाय 30। तो देखो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, मतलब 5 से होगा, तो ये आ गया 279। सही है। अब 15 हो गया, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27 होता है। 3 9 जा 27, 0 9 हासिल आ गई, पॉइंट लगा दिया, 0 3 3 जा 90, 0 का 0। तो मतलब अपना जो मीन वैल्यू आई है वो क्या वैल्यू आ गई, x बार इजिकल टू 59.3, ये वैल्यू आई है। लेकिन ये जो वैल्यू आई है ये मीन की, ये है आपकी 9th बेसिस, मतलब जो 9th में आप जो सीख के आए हो वो है। वापिस से समझाता हूँ मैं आपको। अभी क्या था, सिंपल दे रखा था आपको, मतलब इन्होंने क्या ग्रुप नहीं करा, ग्रुप वाइज, मतलब लोअर क्लास मिडिल क्लास ये कुछ भी नहीं करा। अब जो अगला इन्होंने जो करा है, क्या करा है कि भाई अब जो अगला अपन पढ़ेंगे उसमें क्या सिखाएंगे कि मान लो 10 से लेकर 20 स्टूडेंट हैं, उनके कितने मार्क्स आए, फिर 20 से लेकर 40, फिर 40 से 50। तो अपन चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट पे। ये वाली चीज़ तुम्हें डाइजेस्ट हो गई। इसमें सिर्फ क्या सीखना था, इसमें अपन को सीखना था कि मीन का फॉर्मूला ये होता है समीशन FI/XI अपॉन समीशन FI। गिवन टेबल में डाटाज गिवन होंगे, कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम सोचो कि डाटा गिवन नहीं होंगे। हर टेबल बनेगी जब डाटा गिवन होंगे। फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, मार्क ऑब्टेन लिखा हुआ है, जैसे XI दे रखा होता है, और अपन को मीन निकालना होता है। अब चलते हैं अपन पार्ट 2 पर। पार्ट 2 ये आ गया पार्ट 2। अब कर लेते हैं सी में। अब देखो भाई, ये मैंने इसलिए करा है कि यार वो टेढ़े में के ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इसको अच्छी रोशनी कर देना, मैं देखो ये रोशनी हो गई। अब देखो मीन ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप्ड डाटा में क्या चीज़ है, देखो वही टेबल है ये, लेकिन अब मैं बुक का यूज़ करूँगा। जैसे ये वाली बुक है,
इसमें ये वाला क्वेश्चन अपने सोल्व करा था 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 92 एंड 95 वाला डाटा यूज़ करा था। लेकिन अब जो मीन अपन पढ़ने जा रहे हैं इसमें है ग्रुप्ड डाटा। जैसे क्लास इंटरवल दे दी भाई 10 से 25, मार्क्स किस किस के आए, तो 2 स्टूडेंट के आए, देखो इसके अंदर 10 मार्क्स एक स्टूडेंट का, 20 मार्क्स एक स्टूडेंट का, तो 10 से 25 2 स्टूडेंट के आए। ऐसे 25 से 40, 25 से 40 किस किस के आए भाई, एक 25 से 40 तो ये नहीं होगा, 25 से 40 में 36 वाला आएगा, 3 3 आ गया। 40 से कितना दिया है लिमिट, 55, 40 से 55, तो 40 से 55 कितने वाले आ गए, 4 वाला और 7 वाला, मतलब ये टेबल बना दिया उन्होंने ग्रुप्ड वाला। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये आता है भाई डायरेक्ट मेथड के अंदर। अब देखो 3 तरकीब की मेथड होते हैं अपने मीन के अंदर, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मेथड और डेविएशन मेथड। तीनों मेथड कब यूज़ करते हैं, देखो डायरेक्ट मेथड जब यूज़ करते हैं जब वैल्यू बहुत छोटी हो, जैसे 10, 25, 2, 3, 7, 6 दिखने में कितनी छोटी वैल्यू है, कोई बड़ी वैल्यू नहीं जा रही, कोई 1000 पे नहीं जा रही, कोई 1000 पे नहीं जा रही, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल छोटी वैल्यू, तो ये इसमें डायरेक्ट मेथड अपन लगा सकते हैं। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता भाई, सही बताऊँ कुछ भी नहीं होता। देखो अपन ने जो पिछला क्वेश्चन करा था उसमें एक्स आई गिवन था, सही है, इसमें एक्स आई गिवन नहीं है, इसमें क्या है, क्लास इंटरवल गिवन है, ठीक है। तो अपन एक काम कर सकते हैं, अपन ये कर सकते हैं, इसके अंदर एक टेबल के अंदर, डायरेक्ट टेबल जो अभी मैं बनाऊंगा तुम्हारे सामने, इसमें क्या करेंगे, एक एक्स आई निकाल लेंगे, एक्स आई मतलब कोई मिडिल वैल्यू निकालेंगे, क्लास इंटरवल ये है तो इसकी मिडिल वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। मिडिल वैल्यू कैसे निकलेगी, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, मतलब 10 + 25 डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना आ गया भाई, 35/2 मतलब 17.5 आ गया। तो ये होता है डायरेक्ट मेथड। देखो करके दिखाता हूँ मैं तुम्हें डायरेक्ट मेथड, अभी तक समझ में आ रहा होगा मुझे आशा है। तो देखो भाई ये डायरेक्ट मेथड अपन शुरू करने जा रहे हैं जो अपनी पार्ट 2 है, लेकिन मैं इसी में ही सिखाऊंगा पार्ट 2 का मीन का पूरा डायरेक्ट मेथड। अभी आज पहला डायरेक्ट मेथड सीखेंगे, फिर अज्यूम मेथड सीखेंगे और फिर डेविएशन मेथड सीखेंगे, तो अपना कंप्लीट हो जाएगा। टेबल हमेशा बनाओ बिल्कुल वैसे के वैसे। भाई क्लास इंटरवल दे रखा है, क्लास इंटरवल लिखो अच्छी तरह, जो जो वैल्यू दे रखी है वो बिल्कुल भाई, ये इनमें क्या होता है कहीं गलती नहीं होती, इसके अंदर होती है, हमेशा ध्यान रखना बोर्ड के पेपर में तुम जल्दीबाजी के अंदर है ना कोई वैल्यू मिसिंग कर दोगे या ऊपर नीचे लिख दोगे, कभी ये नहीं करना। सबसे सिंपल चैप्टर है मेरे कहता हूँ, फॉर्मूला वाइज चैप्टर है, प्लस माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, और कुछ करना नहीं है इसके अंदर। मीन पता है, एवरेज निकलेगा, मोड बार बार रिपीट हो रही है, मीडियन बीच वाला, बस इतनी हो गया चैप्टर। लेकिन गलती कहाँ करते हैं स्टूडेंट, गलती करते हैं लिखने में, प्रॉपर नहीं लिखोगे, जैसे भाई 10-25 के बाद कोई 40-55 पे आ जाता है, पूरा का पूरा व्यर्थ, उसका टाइम भी व्यर्थ, उसके मार्क्स भी व्यर्थ, उसने काटा पीटी कर दी। टेबल बनाने में हमेशा फोकस, 10 से 25, 25 से 40, फिर 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 एंड 85 से 100। ये अपनी क्लास इंटरवल अपन ने लिख दी ऊपर की ऊपर जैसे। अब उसके बाद नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो क्या थे अपने, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट आते ही पता लग जाता है कि कितने बच्चे आ लाए हैं, मतलब क्लास इंटरवल मतलब 10 से 25 मार्क्स, कितने बच्चे लाए हैं, 2 मार्क्स लाए, मतलब ये फ्रीक्वेंसी दे दी अपन को। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, ये अपन ने अब अंडरस्टैंडिंग बन रही है अपनी कि अभी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो अपन ने ये FI से डिनोट कर दिया। लिख देते हैं 2, 3, 7, 6, 6 एंड 6। अब कैसे सॉल्व करें, देखो उसमें तो बहुत इजी था, उसमें अपन ने क्या करा था, 10 × 2 करा था, क्योंकि एक थी वैल्यू। ये मेथड कब यूज़ आता है, जब ये आता है ग्रुप्ड डाटा। तो क्या देखो लाइन लिखी थी मैंने पहले कि ग्रुप्ड डाटा मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू अनग्रुप्ड डाटा,
ये ग्रुप डाटा है, ये समझो तुम पकड़ के कि 10 से 25 बच्चों के मार्क्स 2 आए हैं। तो अब इसको कन्वर्ट करेंगे अपन। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, एक इनका मिड पॉइंट होगा, क्योंकि इनके बीच में देखो, आप देखो गैपिंग देखो कितनी सिमिलर है। 10 से 25, 25 से 40, 40 से 50, 50 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100, मतलब 100। अब अपन को क्या करना पड़ेगा, एक क्लास मार्क्स नाम से एक साइन निकाल लेंगे अपन। भाई क्लास मार्क इसके बीच में रहा होगा, ये अपन समझ लेते हैं कि भाई 10 से 25 मार्क्स जो आए हैं वो मतलब बीच में ले लेते हैं कि भाई दो स्टूडेंट के 10 से 25 के बीच में मार्क्स आए होंगे, है ना। सही बात है, क्योंकि अपन की टेबल देखो आप, ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन। देखो 10 मार्क्स एक स्टूडेंट का आया था और 20 मार्क्स एक स्टूडेंट का आया था, लेकिन अब ये ग्रुप में दे दिया इन्होंने। तो अपन क्या कर रहे हैं कि एक अप्रोक्स लेके चल रहे हैं। तो अपन क्या करते हैं, इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं। डायरेक्ट मेथड ये कहता है कि इसका मिड पॉइंट ले लो। मिड पॉइंट कैसे लेते हैं, मिड पॉइंट के लिए मैंने एक जगह छोड़ी है क्लास मार्क्स निकालने के लिए, जिसको अपन एक्स आई कह रहे हैं। निकालने के लिए क्या होता है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2 कर दो। अब इसमें अपर कौन सी है, लोअर कौन सी है, देखो 10 25 में से देखोगे तो जो इस साइड वाली है, मतलब जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड वाली है, वो तो है लोअर लिमिट, ये 10 है लोअर लिमिट, 25 है अपर लिमिट। ऐसे ही इसमें 25 40 में 25 हो गई लोअर लिमिट और 40 हो गई अपर लिमिट। एक सोल्व करके बताता हूँ, फिर इसकी भी बहुत फास्ट तरकीब सीख जाओगे तुम। देखो 10 प्लस 25 कितना हो गया, 35 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो क्या हो गया, 17.5 आ गया, क्योंकि 17 7 2 ज़ा 34 और 0.5 मतलब 35 हो रहा है। क्लियर हो गया होगा तुम्हें, ठीक है। तो अब देखो 17.5 आ गया क्लास मार्क। अगर अब तुम 25 में 17.5 जोड़ दोगे ना तो तुम्हारा, नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें नहीं होता, वो अगले वाले में होगा। इसमें तो तुम्हें यही करना पड़ेगा क्लास मार्क में, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अब डिवाइड बाई 2, मतलब 10 प्लस 25 डिवाइड बाई 2 करा तो इधर आ गया अपना 17.5। अब जैसे एक सेकेंड, हाँ नहीं नहीं सही कह रहा हूँ मैं। अगर जैसे 25 में, क्योंकि देखो इन दोनों के बीच के गैप 15 है, इन दोनों में बीच का गैप 15 है, इन दोनों में बीच का गैप 15 है, मतलब 70 माइनस 55 करोगे तो 15 डिफरेंस आ रहा है। 85 माइनस 70 करोगे तो 15 डिफरेंस आ रहा है। ऐसे ही 100 माइनस 85 करोगे तो 15 डिफरेंस आ रहा है। मतलब अगर डिफरेंस ही 15 का है, इसमें भी डिफरेंस 15 का, तो ये जो क्लास मार्क्स 17.5 आया है ना, या अगर तुम लोअर लिमिट में ऐड करते हुए जाओगे ना, तुम्हारा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। जैसे मैं फास्ट करके बताऊँ, 25, कुछ बच्चे कैसे करेंगे देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। कुछ करेंगे 25 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 क्लास मार्क निकालने के लिए, तो कितना हो गया, ये हो गया 65 डिवाइडेड बाई 2, मतलब तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4.5, 32.5 हो गया। एक ऐसे करेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, लोअर लिमिट पकड़ो, डिफरेंस देख लिया तुमने, 17.5 ऐड कर लो, 17.5 इसमें ऐड कर लो डायरेक्ट, तो 0.5, ये कितना आ गया 2, कुछ गलती कर दी, कुछ गलती कर दी दोस्तों। यार ये वाली चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ ना, ये इसमें होती है क्या, ये कुछ में 5 आ गया, 2 2 3 4, ये तो 42.5 हो रहा है ना। इसमें नहीं होगा, ये अगले वाले जो एच आएगा, एच निकालना उसमें होगा। तो छोड़ो, अपन तो वैसे ही करते हैं। अभी याद आ जाएगा मुझे तो मैं बता दूंगा, ट्रिक छोड़ो, अभी तो अपन जो मेन फोकस है उस पर रखते हैं। 25 प्लस 10 करा था, अब 20 प्लस 40 अपॉन 2 करेंगे तो ये आ गया 32.5। फिर इसके बाद 40 प्लस 55 करेंगे तो कितना हो गया, 50 प्लस 40 95 बाई 2 करेंगे तो कितना आ गया 47.5।
ऐसे 55 + 70 कितना होता है, 5 इधर आ गया और 3 मतलब 125, तो 125 होता है 62.5। ये तो समझ में आ रहा होगा आपको। 70 + 85 होता है, 5 इधर आ गया 155, 155/2 हो गया 77.5। 185 देखो, 85 + 100 तो 185/2 हो गया 9। 5 है तो 2.5, 5 आते ही 2.5 आ जाता है। ये चीज़ आ गई अपनी क्लास मार्क्स, जो एक सही था अपना। अब क्या करना है, वही चीज़, फॉर्मूला तो वही है, समीशन FI/XI/समीशन XI। कर लेते हैं। सबसे पहले अपन करते हैं FI/XI। 17.5 × 2 हो गया कितना, 35। 32.5 × 3 मतलब 97 आ रहा है। ऐसे करके देखा करो, देखो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 15 है ना, 15 तो ये हो गया 97.5। 7 × 4 7.5 करके देखो, 7 5 जा 40, 7 5 जा 40 तो 0 आएगा। 7 5 जा 40 नहीं, 8 5 जा 40 होता है। 7 5 जा 35 होता है, मतलब 5 तो आएगा ही। 5 जा 30 इधर 0 आएगा। 6 5 जा 30 0 आएगा। 6 5 जा 30 0 आएगा। ये चीज़ तो पता लग गई। देखो धमाधम ऐसे करते हैं, मतलब 5 के बाद सब में 0 आ रहे हैं। आप कर लो, ये होता है 332.5। ये आ गया था 0, 6 2 12 3 आ जाएगा, तो 6 2 12 12 13 14 15 5 आ गया, तो ये हो गया 375.0। ये आ जाएगा 465। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर से देख सकते हो तुम, और ये हो गया 555। अब देखो, अभी अपनी इतनी छोटी वैल्यू थी, जब भी अपन को मल्टीप्लाई करने में कितनी दिक्कत आई। सही बात है। अगर यही वैल्यू 1000 मतलब इधर 120 होता, इधर 130 होता, फिर मल्टीप्लाई करते तो अपन तो भैया गंजे हो जाते। तो फिर इसके बाद डायरेक्ट मेथड के बाद अज्यूम डायरेक्ट मेथड यूज़ होता है। वो भी थोड़ा अगर डिफ़िकल्ट पड़ता है तो डेविएशन मेथड। इस तरह मीन के 3 ही निकले हैं और वो सफिशियंट है। अब क्या इधर क्या करते हैं अपन करते हैं इधर समीशन FI/XI। कर दो भैया, प्लस कर दो। प्लस करके देखोगे, इन सबको प्लस करना, देखो 555 465 375 332 97.5 और 35, इन सबको आप सम करोगे तो ये आ रहा है 1860। और नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो फ्रीक्वेंसी थी अपनी, वो तो पहले वाली ही थी। समीशन FI चेंज तो होगी नहीं, फ्रीक्वेंसी चेंज थोड़ी कर सकते, तो 30 ही थी। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला यही था x बार का समीशन FI/XI/समीशन FI। मतलब अपन को डिवाइड करना है 1860 को 30 से डिवाइड करोगे तो देखो भाई, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 तो 6 है ना। फिर उसके बाद 3 2 जा 6, 62 आ गया। 62 आंसर आया इस मीन का। तो भाई अपनी ऑब्जर्वेशन क्या रही, अपन ने एक डायरेक्ट मेथड करा जिसमें ग्रुप्ड में डाटा था, और एक अपन ने ये वाला करा था, तो कौन सा वाला, ये वाला। इसका जो आंसर आया था वो कितना आया था, ये देखो, इसका आंसर आया था 93.5। ठीक है। वो रिजल्ट्स पहले वाले जो अपने डायरेक्ट करा था, जो अनग्रुप डाटा था, उसका तो आया था 93 नहीं 59.5 आया था। क्या आया था, 59.3 आया था ना। तो देखो ऑब्जर्वेशन अपनी क्या कहती है, अपन समझने वाली बात है। एक आया था 59.3 और दूसरा आया है ये वाला 62, डायरेक्ट मेथड से। ये डायरेक्ट मेथड से आया है, तो मोर एक्यूरेट क्या है, तो देखो यार क्या था, मोर एक्यूरेट है ये वाला 59.3, क्योंकि ये अनग्रुप्ड डाटा था। अपन को ग्रुप में क्या था, अपन ने इसमें अज्यूमिंग हो गई। मतलब कैसे हो गई, अपन ने 10 से 25 मार्क्स के बीच में अपन ने ये माना कि 17.5 मार्क्स आए होंगे दो बच्चों के। अपन ने एक वैल्यू ली है मिड पॉइंट के अंदर डायरेक्ट मेथड में, क्योंकि ग्रुप में डाटा था। अपन फ्रीक्वेंसी में चेंज कर नहीं सकते, अपन XI में ही करते हैं जो भी करते हैं। आगे भी तुम ध्यान रखना, XI में ही सब कुछ होगा। अब जैसे
अब भाई उसमें क्या था, उसमें अनग्रुप था, इसमें ग्रुप था। लेकिन जब भी ये अप्रोक्स रिजल्ट देता है, अब अपन को ये पता लग गया कि जो मीन है इस पूरी क्लास का ये है 59.3, मतलब ज़रूरत देने की ज़रूरत है इनको मैथमेटिक्स के अंदर। अगर 70% या 80% रिजल्ट होता तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये देख के पता लग रहा है कि भाई अब ज़रूरत है इनको मैथमेटिक्स पढ़ाने की। ये अपना डायरेक्ट मेथड हो गया पूरा कंप्लीट। अब जो अगला अपना पार्ट होगा उसके अंदर अपन करेंगे अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड इसी से ही बनता है आगे। फिर अज्यूम मीन मेथड के बाद अपन करेंगे डेविएशन मेथड। ये अपना चैप्टर हो गया। फिर उसके बाद अपन चलेंगे किस पे, अपन चलेंगे सीधा सीधा मीडियन के अंदर। तो बस यार आज के लिए पार्ट 1 में इतना ही रखते हैं स्टैटिस्टिक्स में, फिर करेंगे अपन अगला पार्ट।